तो बालको डीमन स्लेयर की मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड आई जस्ट फ्रिकिंग नो कि डीमन स्लेयर का नाम सुनते ही तुम में से आधे लोगों के दिल में कुछ होने लगता है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। कुछ लोगों को जेनित्सु बहुत पसंद है, कुछ लोगों को इनोस्के बहुत पसंद है, कुछ लोगों को तांजीरो एंड कुछ लोगों को तांजीरो की छोटी बहन। ओके, तो जोक्स असाइड, एज वी ऑल नो डीमन स्लेयर का मूवीज के मामले में रेप्यूटेशन थोड़ा सा, लेट्स जस्ट से इट्स बिन अ रोलर कोस्टर। म्यूगन ट्रेन जैसी बढ़िया मूवी से लेकर हाशिरा ट्रेनिंग जैसी खैर उसके बारे में तो रह नहीं दो। सिंपल भाषा में बोले तो ट्रैक रिकॉर्ड उतना भी अच्छा नहीं है। डीमन स्लेयर वाले हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं कि पहले मूवी निकालो एंड उसके बाद उसी का एपिसोड बनाकर डबल पैसे कमा लो। Something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. बट क्या वो सेम चीज इस बार भी अप्लाई होती है? क्या डीमन स्लेयर ने इस बार भी हमारा काटा है या फिर दिस टाइम द शिट इज एक्चुअली गुड? इसी चीज का मैं इस वीडियो में तुम लोग को आंसर दूंगा एंड आई विल टेल यू अबाउट हाउ गुड द मूवी एक्चुअली इज विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वॉचिंग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी। एंड आई वेंट टू सी द मूवी अलोन, क्वाइट लिटरली अलोन, क्योंकि भाई मेरे अलावा और थिएटर में कोई था ही नहीं। Okay, so first of all, we need to agree to one thing that this movie was hyped as hell. Demon Slayer वाले episodes को मिलाकर मूवी भी बना देते हैं तो आधी जनता ऐसे ही पागल हो जाती है। तो इस बार तो they were going all out and एक proper story के साथ ये लोग मूवी बना रहे हैं। तो yes, hype तो बननी ही थी इस मूवी की and let me just tell you, the movie actually stood up to its hype. मतलब देखो, पुरानी Demon Slayer की मूवी मतलब सच बोलूं तो कंपैरिजन ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर म्यूगन ट्रेन ऑब्वियसली बिकॉज दैट शिट वाज पीक। मतलब वो जो पिछली हाशिरा ट्रेनिंग वाली मूवी थी एंड उससे पिछली आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम, दैट वाज नॉट इवन एनीवेयर क्लोज टू दिस मूवीज लेवल। हाँ, तुम लोग एक चीज बोल सकते हो कि डीमन स्लेयर की कोई भी मूवी हो उसको थिएटर में देखने में डेफिनेटली मजा तो आता ही है। लाइक वो जो पूरी तेंगन वाली फाइट थी, दैट शिट वाज डेफिनेटली थिएटर वर्दी, बट स्टिल आई वुड लव टू हैव सम स्टोरी इन द मूवीज आई एम वाचिंग इन द थिएटर एंड डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल उस चीज को पूरी करती है। लेट मी जस्ट टेल यू कि मैंने डीमन स्लेयर की मांगा ऑलरेडी पढ़ रखी है एंड आई ऑलरेडी नो व्हाट्स देयर टू कम। तो मैंने मूवी ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देखी थी, बट इवन दो मेरे को स्टोरी के बारे में पहले से आइडिया था, दैट मेड नो डिफरेंस बिकॉज नॉट गोना लाई, एवरीथिंग वाज जस्ट सो गुड। वो विजुअल्स, वो बैकग्राउंड ट्रैक्स, वो फाइट सीन्स, एवरीथिंग आई सॉ ऑन द बिग स्क्रीन वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब लोग कितना भी मजाक उड़ालें कि डीमन स्लेयर अपनी सिर्फ एनिमेशन के कारण फेमस है, बट एक चीज माननी पड़ेगी, दैट व्हेन डीमन स्लेयर गोज ऑल आउट, इट actually goes all out. अकाजा वाला पूरा फाइट सीन, it was just like such a crazy sequence. पूरी फाइट तो चलो एक साइड रख लो, अकाजा की जो सिर्फ एंट्री थी वो ही भाई इतनी ज्यादा ग्रैंड थी। We just knew the stakes were so high for this scene. जब डीमन स्लेयर ने अनाउंस करा था कि ये लोग एपिसोड्स की जगह मूवी फॉर्मेट में इस एनिमे को खत्म करने वाले हैं, मेरे को ऐसा पर्सनली लगा था that this just might be not as good because fight sequences के लिए movies are best, but storytelling and emotional connection build करने के लिए episodes might be a better option. But ऐसा सिर्फ मेरे को लगा because the movie actually did a pretty good job in balancing between action and storytelling. वो fights के बीच में story को डालना and वो अकाजा वाली story तो was actually really heart touching. Like you would actually start feeling bad for that shit of a man. ऐसा नहीं बोलना चाहिए after knowing his story, but सच बिच फॉर किलिंग रेनगोकू आई वुड से। एक अगर मैं तुमको इस मूवी का ओवरव्यू दे दूं तो इसके अंदर इन्फिनिटी कासल आर्क आधी अडेप्ट हुई है, पूरी अडेप्ट नहीं हुई। एंड अगर तुम लोग ये मूवी देख रहे हो तो एक चीज नोटिस करना है, दैट हर 20 मिनट के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि एक सेगमेंट एंड हो गया है। मतलब तुम समझ रहे हो? इसका मतलब है अब देखो, डीमन स्लेयर की पुरानी मूवीज के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा तो वेल छोड़ो, क्या ही बात करनी है उसके बारे में, बट इस बार का थिएटर एक्सपीरियंस मैं बोलूँ तो वाज डेफिनेटली वे बेटर। बहुत बढ़िया तो नहीं बोलूंगा बिकॉज आईमैक्स के पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट आई वेंट टू सम नियर बाय थिएटर विद माय फ्रेंड्स दिस टाइम एंड काफी और लोग भी प्रेजेंट थे उस थिएटर में, सो देयर वर अ लॉट ऑफ हूटिंग्स एंड शाउटिंग्स इन द मूवी जब भी हाइप अप वाले सीन्स आ रहे थे, व्हिच आई वुड से मेक्स द एक्सपीरियंस अ लॉट बेटर इन वॉचिंग अ फिल्म।
लाइक मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन जब वो तुम लोग फाइट सीन थिएटर में लोगों के साथ बैठ के देखते हो, उसका कंपैरिजन नहीं है। इट्स जस्ट रियली नाइस टू हूट व्हेन यू सी कोकोशिबो, बिकॉज भाई तुम्हें पता है ये आया है तो किसी न किसी की माँ बहन एक करके ही जाएगा। एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर तुम लोग जाने की सोच रहे हो तो थिएटर ऐसा चुनना जो थोड़ा बहुत भरा हुआ हो, बिकॉज इट विल जस्ट एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द फिल्म। एंड भाई अगर तुम लोग IMAX 4DX में देख रहे हो तो भाई मजे तो बहुत ज्यादा आने वाले हैं, बट एक डायपर पहन के जाना, बिकॉज तुम्हारी पैंट्स गीली हो जाएंगी। पिछली वाली मूवी से बहुत ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस था इस वाली मूवी का, बट मैं म्यूटेंट ट्रेन से तो कंपैरिजन नहीं कर सकता बिकॉज मैंने वो थिएटर में एक्चुअली में देखी ही नहीं है। बट जब मैंने इस मूवी की इतनी ज्यादा ही तारीफ कर दी है तो क्या इस मूवी के अंदर कोई बुराई ही नहीं है? तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है, बिकॉज थोड़ी बहुत बुराई तो डेफिनेटली है इस मूवी के अंदर भी, बिकॉज एट टाइम्स ये मूवी की तरह बिल्कुल नहीं लगती, बिकॉज इट्स जस्ट सो फ्रिकिंग लॉन्ग। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अंदर से लिटरली टायर्ड फील करने लग गया था, बिकॉज इवन दो मेरे को एनिमे देखना पसंद है, बट 2.5 घंटे लगातार एनिमे देखना, दैट्स जस्ट नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी। तो यस, मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि सबटाइटल्स 2.5 घंटे तक लगातार पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज दैट शिट इज रियली लॉन्ग। सेकंड थिंग देखो कि ये मूवी बेसिकली अकाजा वाली फाइट पर फोकस करती है, एंड इसकी मार्केटिंग भी मोस्टली इसी बेसिस पर हुई है। हर जगह अकाजा, ट्रेलर में भी अकाजा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एक कैरेक्टर को ज्यादा ही फेवरेटिज्म दिखाओगे। अकाजा वाली फाइट जो है वो एक्चुअली में इस मूवी के सेकंड पार्ट में आती है, आई मीन लाइक वो जो इंटरवल के बाद वाला पार्ट है उसमें आती है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इंटरवल से पहले एंड इंटरवल के बाद वाली एनिमेशन में विजिबल डिफरेंस है। दे इम्प्रूव द एनिमेशन सो मच फॉर अकाजा, इट वाज क्वाइट लिटरली विजिबल। मैं तो बस एक ही चीज सोच रहा था, भाई हमारी ज़ेनित्सु की गलती थी, वो भी तो इक्वली हाइप्ड है। खैर यही दोनों मेरे को थोड़ी सी डाउनसाइड लगी ऑफ दिस मूवी, बाकी आई लव्ड दिस फिल्म एंड दिस वाज एक्चुअली समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच इन थिएटर्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड प्लीज ड्रॉप अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम लोगों ने ये मूवी देखी, एंड अगर तुम लोगों ने देखी तो कैसी लगी। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय।